ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे मिथुन राशि वालों के लिए 1 अगस्त से 15 अगस्त तक का समय कैसा रहने वाला है। 1 अगस्त को ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति और मंगल दोनों ग्रह डिग्री वाइज स्ट्रांग हो चुके हैं और दोनों के दोनों ग्रह अपने मित्र चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। और यह बृहस्पति देव, मंगल और चंद्रमा आपके कुंडली में किस भाव के स्वामी होते हैं? बृहस्पति कैरियर भाव के स्वामी हैं, मंगल लाभ भाव के स्वामी हैं और चंद्रमा धन भाव के स्वामी हैं। यानी अभी यह गुरु और मंगल ग्रह के गोचर का संबंध कैरियर से है, लाभ से है और धन से है। इसके अलावा इस समय में सिर्फ एक ग्रह का राशि परिवर्तन होगा और इससे कई बदलाव होने वाले हैं, जो कि 31 जुलाई को लगभग शाम 5 बजे, इसको 1 अगस्त ही मानिए, राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में जाएंगे और वहां पर बुध के साथ युति करेंगे। और आपका लग्नेश बुध ग्रह भी 5 अगस्त से वक्री हो रहे हैं। 12 अगस्त से बुध ग्रह वक्री भी रहेंगे और अस्त भी रहेंगे। यह तो है ग्रहों की स्थिति। आज हम चर्चा करेंगे कि 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच मिथुन राशि वालों को कौन कौन से ऐसे खास काम हैं जो बनने वाले हैं, कौन कौन से ग्रह हैं जो मिथुन राशि वालों को विशेष शुभ फल देने वाले हैं, क्या क्या सावधानी रखनी है। मुख्य रूप से इस वीडियो में इन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित है, जहां 3 लिखा है, उन जातक को मिथुन राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। इस समय में आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर हो रहे हैं वह है गुरु और मंगल की युति। मंगल आपके कुंडली में लाभ भाव के स्वामी हैं, इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी हैं और पुरुषार्थ परिश्रम के कारक ग्रह मंगल को ही कहा गया है। गुरु और मंगल दोनों ग्रह 12वें भाव में शनि की दृष्टि से मुक्त हो चुके हैं। मंगल पर एकादश भाव में शनि की पहली दृष्टि पड़ रही थी, लेकिन अब शनि की दृष्टि हट चुकी है। शनि की दृष्टि हट जाने के कारण अब मंगल को जो फल देना है, अभी तक उसमें शनि के पाप प्रभाव का इफेक्ट मिलता था, अब उसमें गुरु के शुभ प्रभाव मिलेंगे। मिथुन राशि के वह जातक जिनको हड्डी से संबंधित परेशानियां थी, उसमें भी खास करके पैर, घुटने और उससे निचले भाग में जिनको भी दर्द रहता है, उनको इस गोचर काल में राहत मिलने जा रहा है। इसका प्रभाव कुछ लोगों को 15 जुलाई के बाद से ही प्रारंभ हो चुके होंगे और जिनको अभी तक मंगल ग्रह का यह सुप्रभाव फलित नहीं हुआ है, उनको भी 31 जुलाई के बाद से ही मांसपेशियों का दर्द की समस्या, पैरों में दर्द की समस्या, आंखों से संबंधित यदि कोई समस्या है, उन जातक को परेशानियां कम होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। महर्षि लिखते हैं, जब लग्नेश बुध ग्रह तृतीय भाव में होते हैं, जैसा कि अभी आपके कुंडली में ग्रहों का गोचर हो रहे हैं, तब सूरवीर की तरह आप अपने काम करने में उत्साहित रहेंगे, पुरुषार्थ करने में पीछे नहीं हटेंगे। और इसको बल दे रहे हैं मंगल ग्रह, क्योंकि मंगल ग्रह की एक दृष्टि तृतीय भाव पर है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी। मित्रों, एक बात जो बहुत ध्यान से समझना चाहिए, द्वादश भाव त्रिक भाव है। इस भाव से प्रतिबंधित जगह जैसे जेल, हॉस्पिटल, विदेश और खर्चे का विचार मुख्य रूप से 12th हाउस से किया जाता है। जनरली इस भाव में जब कोई भी ग्रह गोचर करते हैं तो यहाँ अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में ग्रहों का यह गोचर 12th हाउस में भी अच्छा प्रभाव दे देते हैं। और ऐसा ही कंडीशन बन रहे हैं गुरु और मंगल दोनों ग्रहों के लिए, क्योंकि यह दोनों ग्रह अभी विपरीत वेद होने के कारण अपने नैसर्गिक गुण का शुभ परिणाम देंगे। और इसका सबसे अधिक लाभ उनको होने वाला है जो जातक विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से संबंधित कोई भी काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, पढ़ाई करने के लिए या नौकरी करने के लिए वीजा अप्लाई किया है, और जो जातक हॉस्पिटल, जेल, आर्मी कैंट, रेलवे कैटरिंग, धार्मिक स्थान जैसे जगहों पर सामान का सप्लाई करते हैं या इससे संबंधित आप किसी तरह से भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह समय बेहतर रहने वाले हैं। अब मंगल ग्रह और क्या देने जा रहे हैं, इसको समझते हैं। अभी मंगल ग्रह की जो 3 दृष्टियां हैं, पहली दृष्टि आपके तीसरे भाव पर है और अभी तीसरे भाव में आपके लग्नेश और पंचमेश बुध ग्रह और शुक्र ग्रह दोनों गोचर कर रहे हैं। यह सिचुएशन
आपको अपने मित्र से, भाई बहन से कम्युनिकेशन को बढ़ाता है। जो लोग नेटवर्किंग से संबंधित काम करते हैं, इंश्योरेंस से संबंधित काम करते हैं, मीडिया रिलेटेड काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, वीडियो प्रोडक्शन से संबंधित लोगों को भी इस समय में कुछ नए रास्ते खुलेंगे। आपको लगेगा कि कुछ काम बन रहे हैं, लेकिन अभी भी पैसे के लिए इंतजार करना होगा। काम धंधे के लिए रास्ते खुलेंगे, लेकिन अभी पैसे मिलने में थोड़ा विलंब हो रहे हैं, क्योंकि इस भाव पर भी शनि की दृष्टि है, जिसके कारण काम बनते बनते थोड़ा विलंब हो जाना, इस तरह की स्थिति अभी बन रही है। मंगल ग्रह की दूसरी दृष्टि छठे भाव पर है। छठे भाव पर मंगल और गुरु दोनों की दृष्टि है, और छठे भाव में मंगल के ही राशि वृश्चिक राशि है। तो मंगल अपने ही घर को देखेंगे, और जब अपने ही घर को देखेंगे तो फिर यहां से भी पॉजिटिव स्थिति आपके लिए बनेंगे, क्योंकि अब बृहस्पति ग्रह की भी अमृत दृष्टि इस भाव पर है। अभी तक शनि ग्रह और राहु दोनों मिलकर आपके दुश्मन, विरोधी से प्रभावित कर रहे थे। पीठ पीछे साजिश चल रही थी, कोई भी काम में विलंब हो रहे थे, आपस में मनमुटाव, अलगाव की स्थिति बन रही थी। अब स्थिति पॉजिटिव हो रहे हैं। अब आपको अग्रेसिव नहीं होना है, वाद विवाद नहीं करना है। फिर यही मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह आपके दुश्मन को, आपके विरोधी पर विजय दिलाएंगे। जिनका भी इस समय में कोर्ट केस चल रहा है, कोई लिटिगेशन चल रहा है, इस समय में यदि डेट पड़ेंगे, बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। मंगल ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, और इस भाव के स्वामी बृहस्पति ग्रह होते हैं। फिर से आपको वही बात दोहराऊंगा, बस एक बात का सावधानी रखना है, उत्तेजित नहीं होना है, अग्रेसिव होने से बचना होगा। फिर यह मंगल ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि अगले गोचर में भी मंगल ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेंगे। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से भी आपको लाभ दिलाने वाले हैं यह मंगल ग्रह, क्योंकि भाग्य भाव में बैठे हुए शनि ग्रह रुकावट डालते रहते हैं। इस महीने के उत्तरार्ध में आपके लिए और बेहतर स्थिति बनने वाले हैं, जब मंगल ग्रह आपके लग्न भाव से गोचर करेंगे। इसको आप अगले वीडियो पार्ट 2 में देख सकते हैं। 15 अगस्त के बाद आपके लग्नेश बुध ग्रह का भी राशि परिवर्तन हो रहे हैं। वक्री अवस्था में वो धन भाव में ही गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह का भी राशि परिवर्तन हो रहे हैं, सूर्य ग्रह का भी राशि परिवर्तन हो रहे हैं, और मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन मिथुन राशि में ही हो रहे हैं। अगस्त के अंतिम सप्ताह में आपको थोड़ा बेहतर परिणाम मिलेंगे। इस समय में आपके लिए जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गोचर हो रहे हैं वह है शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन, और यही गोचर आपको सावधान रहने के लिए भी संकेत दे रहे हैं। 31 जुलाई को शाम 5 बजे के बाद शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसको 1 अगस्त ही मानिए। जब शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, तब आपके कुंडली के द्वितीय भाव में, जहां अभी सूर्य ग्रह गोचर कर रहे हैं, अब यहां सूर्य ग्रह 15 अगस्त तक अकेले रहेंगे। यह स्थिति स्टूडेंट के लिए तो सुपर डुपर है, बहुत अच्छा होने वाला है। जो लोग नेटवर्किंग सेक्टर में जुड़े हुए हैं, पब्लिक सेक्टर में जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, और बोलने का काम जिनका है, जैसे धर्मगुरु, प्रोफेसर, लेक्चरर, एडवोकेट से संबंधित कारोबार से जुड़े हुए हैं, चाहे नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, और मेडिकल, इंजीनियरिंग, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बेहतर परिणाम देने वाले हैं। जो जातक मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, या ऑनलाइन किसी भी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं, उनको भी 11 अगस्त तक तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन जो लोग लिव इन रिलेशन में रहते हैं, उनके लिए यह स्थिति अच्छी नहीं है। इस समय में आर्गूमेंट करने से बचें, और जिन लोगों को ऐसी नौकरी है जो कभी कभी अंडर टेबल भी पैसा ले लेते हैं, उनके लिए यह समय ठीक नहीं है। आप परेशानी में आ सकते हैं, इस बात पर परहेज करें। और इस 15 दिनों के लिए आपके लग्न भाव में पाप कर्तरी योग बन रहे हैं, क्योंकि लग्न भाव के एक तरफ मंगल ग्रह हैं और दूसरी तरफ सूर्य ग्रह। इस समय में कोई भी ऐसा गलत काम ना करें जिससे आपके कैरेक्टर को, आपके चरित्र को ठेस पहुंचे, क्योंकि सूर्य ग्रह पर राहु की दृष्टि है। सूर्य इस समय में राहु से प्रभावित चल रहे हैं। इस बात पर इसलिए भी ज़्यादा ध्यान रखना होगा क्योंकि 12 अगस्त के बाद आपके लग्नेश बुध ग्रह अस्त हो रहे हैं। यहाँ ग्रहों की स्थिति साफ साफ संकेत दे रहे हैं, यदि आप थोड़ा भी गलती करेंगे
आप पकड़े जाएंगे और इसका खामियाजा आपको बहुत बड़ा चुकाना होगा। इस समय में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर पर कुछ खर्चे हो सकते हैं। इस तरह के भी योग बन रहे हैं। बस ये छोटी छोटी बातों का सावधानी रख लेना है। तो यहाँ मंगल और गुरु भी अच्छा परिणाम दे रहे हैं, सूर्य ग्रह भी अच्छा परिणाम देंगे, शुक्र ग्रह भी अच्छा परिणाम दे रहे हैं और बुध ग्रह भी अच्छा परिणाम देंगे। मित्रों, अभी जैसा बताया हूँ कि किन किन क्षेत्र में काम करने वालों के लिए यह माह में अच्छा होगा, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस पर कई कैलकुलेशन किए गए हैं, लेकिन सभी दर्शकों को संक्षिप्त में इस स्थिति को समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ हो क्या रहा है, तो आपके कुंडली के तीनों त्रिकोण के स्वामी बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह का संबंध बन रहे हैं। और यह संबंध किस भाव में बन रहे हैं? भाग्य भाव में और पुरुषार्थ के भाव में, यानी नवम भाव में और तृतीय भाव में। और इतना ही नहीं है, तृतीय भाव में बुध और शुक्र ग्रह लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं और इच्छा पूर्ति भाव का स्वामी मंगल ग्रह की दृष्टि का प्रभाव बुध ग्रह पर भी है और शुक्र ग्रह पर भी है। इसलिए इस समय में अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन बाकी ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, यह सभी मिथुन राशि वालों को पुरुषार्थ करने का, यानी काम धंधे का कुछ न कुछ नए रास्ते तो जरूर खुलेंगे। और अभी भी धन आने में थोड़ा विलंब है, इसलिए निराश नहीं होना है। अब थोड़ा थोड़ा कामकाज के लिए रास्ते खुलने वाले हैं। इस समय को और अच्छा बनाने के लिए आप जिस भगवान को भी मानते हैं, अपने आराध्य का नमन करें, महादेव का ध्यान करें। इससे आंतरिक शक्ति बढ़ेगी और आप आनंदित रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।